नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जब भी आपको खबर दी जाती है, जब तक उसकी पुष्टि नहीं कर ली जाती है, जब तक सही और सटीक खबर प्राप्त नहीं होती है, तब तक आपको कोई भी खबर दी नहीं जाती है। आपको भली भांति मालूम है। मैं आपको बता दूं कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जितनी भी खबर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, वह सही और सटीक होगी। इतनी सटीक होगी कि आपको किसी दूसरे चैनल पर सर्च करके वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इसकी पुष्टि नहीं करना पड़ेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का काम होता है कि कमेंट गलत करना या फिर फर्जी बातें करना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वो खुद का चैनल चलाते हैं। जब उनके पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती है तो वो दूसरों को गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो निवेदन है, आप उनका जवाब दे सके तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, अन्यथा आप उन्हें इग्नोर कर दिया करिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। पूरी खबर इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक बड़ी खबर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन के माध्यम से वहां सरकार बनाई गई है। अब जेडीयू और बीजेपी गठबंधन से सरकार है तो दोनों पार्टियों के लोग उसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आपको मालूम होगा कि बिहार में चुनाव होने वाला है। तो राज्य की सभी सरकारी सेवाओं और संवर्गों के सीधी पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार की मूल निवासी महिलाओं को जो है 35% क्षैतिज आरक्षण लाभ मिलेगा। हर वर्ग को 35% पद पर महिलाओं के चयन के लिए बताया गया है। अब जब इसकी खबर जो है उत्तर प्रदेश सरकार को लगी, और आपको मालूम होगा कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन है वहाँ पर बिहार में। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि होमगार्ड व शिक्षक भर्ती में भी महिलाओं को मिले वरीयता। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पेश हुए ईडब्ल्यू सूचांक में जो है कई जिले फिसड्डी साबित हुए। लेकिन सवाल है, जब बिहार में 35% आरक्षण का बात हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है महिलाओं को वरीयता देने की बात करने लगे। अरे वरीयता आप तब देंगे ना जब उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। जब आप 27,000 पद को समाप्त कर रहे हैं, 27,000 स्कूलों को समाप्त कर रहे हैं, 87,000 से ज़्यादा पदों को समाप्त कर रहे हैं, शिक्षकों को जड़ से ख़त्म कर दे रहे हैं, डीएलएड प्रशिक्षुओं को जड़ से ख़त्म कर दे रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, तो आखिरकार महिलाओं को लाभ और वरीयता कैसे मिलेगा? मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट में मामला था, कोर्ट जो है सरकार के पक्ष में फैसला किया, और जितना भी रिकॉर्ड देखेंगे हाई कोर्ट से जो भी फैसला आता है ज़्यादातर सरकार के पक्ष में ही आता है। मैंने उसका डाटा भी एकत्रित किया और मैंने यह अध्ययन किया कि अगर सरकार और कैंडिडेट की बात हो, सरकार और दूसरे की बात हो, सरकार की ही जीत होती है। ऐसा क्यों? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 5,000 स्कूलों को तो समाप्त करके ही जाएंगे पहले, उसके बाद 27,000 स्कूलों का नंबर लगेगा। और जहां तो जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब इसका विरोध शुरू हुआ है तो केंद्र सरकार जो है अपना अंदर खाने सर्वे कराती रहती है। तो केंद्र को झटका लगा है कि ऐसे ही रह गया तो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी साफ हो जाएगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी साफ होगी या अटल सत्य है। अगर इसी तरह से इनका वर्क रहा तो बीजेपी 2027 में साफ हो जाएगी। कुछ लोगों को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे, उनको बुरा लग रहा होगा मेरी बात। बीजेपी को साफ करने की बात कैसे कह सकते हैं? ईमानदारी से बताऊं, आत्मा से बताऊं और जानकारी के आधार पर बताऊं, सत्यता के आधार पर बताऊं तो 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ना रहें, हो सकता है। अगर इसी तरह से वर्क करते रहे और भर्तियां ना देना, पदों को समाप्त करना, स्कूलों को बंद करना, ईटीसी, तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। भैया, शिक्षक भर्ती में महिलाओं को वरीयता कैसे देंगे जब आप पद को समाप्त करें? भर्ती आएगी तभी वरीयता मिलेगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर। देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक की घटना आपको मालूम होगा। अब सतर्क हो गए हैं आयोग वाले,
क्योंकि एआई तकनीक से की जाएगी निगरानी, आंखों की पुतली की होगी अभ्यर्थियों की पहचान, ऐसा समाचार पत्र में दिया गया है। 17 जिलों को बढ़ा दिया गया है। आया मानकर चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में सेंटर बनाया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में सेंटर बनाया गया है। अगर डिवाइस मिल गया तो एजेंसी पर कार्रवाई होगी। और आपको यह भी मालूम होगा कि 75 जिलों में 2382 केंद्र बनाए गए हैं। अब सेंटर कहाँ मिलेगा? महिलाओं को अपने गृह जनपद में सेंटर देने की प्लानिंग है और पुरुषों को गृह जनपद से बाहर अगल बगल वाले जिले में सेंटर देने की प्लानिंग है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। सेंटर का रेंज पुरुषों के लिए लगभग 30 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक हो सकता है और महिलाओं को 30 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक के बीच में सेंटर मिल जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं कि बैंक पीओ की 5208 पदों पर बम्पर भर्ती आई हुई है। आपको मालूम है या नहीं? अगर आप बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन करिए। शैक्षिक अर्हता है तो आवेदन करिए। कहाँ करेंगे? www.ibps.in पर जाकर आवेदन करना होगा। अब वेतन तो तगड़ा भैया, 48,480 से लेकर 85,920 रुपये। न्यूनतम 20 वर्ष आयु है, अधिकतम 30 वर्ष आयु है। तो आपके पास अवसर है, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। सिलेक्शन हो गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो अभी जाइए, देर मत करिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। होमगार्ड व शिक्षक भर्ती की बात करें तो क्या 2026 में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा? मैं आपको बता दूं, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2026 में आने की प्रबल संभावना है। कितने पदों पर? तो 20 से लेकर 30,000 पदों पर आ सकती है। कुछ लोगों ने पूछा 70,000 80,000 पदों पर आएगा, तो 20 से 30,000 पदों पर ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा यह भी भर्ती आने की संभावना नहीं। जिस तरह से सरकार का रवैया है और जिस तरह से केस सरकार जीत रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप लोगों की बस में कुछ नहीं है। बस डीएलएड करिए, विवाह करिए और अपनी डिग्री को दिखाइए, चाट पकौड़े की दुकान करिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, ये हो सकता है। एक सवाल मेरे पास और आया कि सर बता दीजिए कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, होमगार्ड की वैकेंसी कब आएगी और पुलिस की वैकेंसी कब आएगी? तो देखिए, यूपीएसआई की वैकेंसी आ सकती है, आएगी तब जब शासन का निर्देश मिलेगा। अभी शासन की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं दी गई है, केवल समाचार पत्र में हरी झंडी दिख रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, होमगार्ड की भर्ती। तो होमगार्ड की भर्ती जुलाई में कहा गया था, जुलाई चल रहा है। अब देखिए, होमगार्ड की भर्ती अभी उसकी भी कोई हरी झंडी नहीं है। पुलिस भर्ती में डिले होगा, इसकी प्रबल संभावना है। टीजीटी पीटी परीक्षा को जानबूझकर रोक रहे हैं। अगर आप टीजीटी पीटी परीक्षा समयबद्ध तरीके से कराना चाहते हैं तो आपको आगे डटकर आना पड़ेगा और एक संख्या बल होना चाहिए। जितने कैंडिडेट आवेदन किए सब लोग आ जाइए। सब लोग इसलिए नहीं आएंगे कि सब लोग परीक्षा को पास करने के लिए अप्लाई नहीं किए, कुछ लोग तो मौज लेने के लिए अप्लाई किए हैं। तो जो पास करने के लिए अप्लाई किए हैं, जो तैयारी करें, उनको आगे आना पड़ेगा और परीक्षा तिथि को घोषित करवाना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को खींचकर 2026 मिड तक ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि चुनाव से 6 महीने पहले इस वैकेंसी को पूरा करेंगे, परिणाम जारी करेंगे। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप सोचिए कि आप